इन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो क्या है बेटा, सापेक्ष गति के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपके सामने करने आ रहे हैं। मान लीजिए एक पुलिस है जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह एक चोर को, ये आपका पुलिस है और एक आपका चोर है, जो एक आपका चोर है जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जा रहा है और इन दो चोरों के बीच की जो दूरी है शुरुआत में, वो दूरी कितनी है, मान लीजिए 200 मीटर की है। ठीक, क्वेश्चन हमारा ये है, दोनों इसी दिशा में चल रहे हैं, एक सीधी दिशा में। क्वेश्चन हमारा ये है कि कितने समय पर, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन हमारा ये है कितने समय पर यह पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। तो देखिए बेटा, दो तरीके हैं। पहला तरीका है सापेक्ष की तरीके से करेंगे, आप बहुत ही आसानी से जल्दी कर लेंगे, लेकिन किसी और तरीके से करेंगे तो आपके लिए क्या होगा बेटा, मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत होने को हो जाएगा। अब देखिए, जब हम एक ही दिशा में जाते हैं तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर बात करें, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर अगर हम बात करें तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा, VP माइनस VC, मतलब वेलोसिटी ऑफ चोर माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, 60 माइनस 40, मतलब इस पे जो इफ़ेक्टिव वेलोसिटी है वो कितना है बेटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है इन दोनों के बीच का सापेक्ष गति अगर हम बात करें, जो पुलिस है, ध्यान समझिएगा, जो पुलिस है वो इस चोर को 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। जब हम सापेक्ष की गति का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब हमने चोर को स्थिर मान लिया। हम आपको दो तरीके से करके दिखाएंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये वैल्यू हमारी काम आ सकती है। हमने अभी इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया है, तो आपको पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हमारा 200 का है और स्पीड कितना बेटा हमारा 20 का, तो काट दिया, कितना आ गया बेटा, हमारा आंसर आ गया 10 आवर। कितना आंसर आ गया हमारा, 10 किलोमीटर, सॉरी, यहाँ किलोमीटर ना करके मीटर कर देता हूँ ताकि आप लोग को सही से हो। आवर ना करके यहाँ पे सेकंड कर दीजिए, तो चेंज करना पड़ता। तो कितना समय लगेगा बेटा, पुलिस इस चोर को 10 सेकंड में पकड़ लेगी। ये तो एक तरीका हो गया हमारा, किससे, सापेक्ष गति के आधार पर। अगर हम सापेक्ष गति न कर रहे होते, बिना सापेक्ष गति के अगर करते तो कैसे करते, समझने का प्रयास कीजिएगा। सीधी सी बात है, ये जो चोर है, ये जो चोर है, मान लीजिए T सेकंड में पहुंच जाएगा, तो T सेकंड में मान लीजिए चोर कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। T सेकंड में अगर चोर को पहुंचना होगा तो वो कहाँ पहुंचेगा बेटा, यहाँ पहुंचता। तो मान लीजिए यहाँ से चोर पहुंचता, तो T सेकंड में अगर T टाइम लेता तो पुलिस को भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता बेटा, T टाइम लगता। कितना टाइम लगता, T टाइम लगता। इस चोर के ध्यान से, इस चोर ने यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चला होगा बेटा, 40 गुणे T मतलब 40T, 40 गुणे T मतलब कितनी T बेटा, 40T। पुलिस यहाँ से यहाँ तक गया तो पुलिस को जाने में जो इस दूरी तय किया होगा वो 60T का होगा। अब ये जो 60T आपको दिख रहा है वो किसके बराबर होगा बेटा, ये 60T इस पूरे दूरी के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 200 प्लस 40T। अब हम जब ऐसा लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 40 आपका इधर आ जाएगा, तो 60 माइनस 40, 60T माइनस 40T बराबर 200। ठीक, तो आपका कितना आ जाता बेटा, 20T बराबर 200। इतना दिमाग हम जो लगाएंगे उससे अच्छा है कि हम सिंपली इसको सापेक्ष गति के नियम के द्वारा कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। सापेक्ष गति को मानते समय जो भी उसके पीछे आ रहा है, जो भी उसके वो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको बस ये निकालना है कि वो उसको कब पकड़ेगा। कि सापेक्ष का मानने का मतलब ये है कि आपने दूसरे को क्या कर दिया बेटा, दूसरे को आपने रेस्ट पे कर दिया। अब चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं।
अब दूसरे प्रश्न में हम ये ले लेते हैं, इस बार हमने क्या किया था, चोर, अब हम क्या करते हैं, इस बार चोर को 40 मीटर प्रति सेकंड के साथ साथ उसको हम 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। ध्यान समझिएगा, 2 नहीं, चलिए 0.5 दे देते हैं। 0.5 सेकंड का हम क्या 0.5 मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन देख सकते हैं। तो हमें ये बताना है चोर और पुलिस कब कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, चोर और पुलिस कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये हमारा प्रश्न है। ध्यान समझिएगा, चोर और पुलिस कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। समझिए, पुलिस की स्पीड को मैंने कोई भी बढ़ाव या घटाव नहीं दिया, यहाँ पे एक्सीलरेशन भी अब आ गया। अभी तक क्या था बेटा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या था बेटा, वेलोसिटी था, हमारे पास एक्सीलरेशन नाम का कोई शब्द नहीं था। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें, पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, तो वेलोसिटी तो अभी वही होगा, दोनों का माइनस, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन निकालें किसका बेटा, एक्सीलरेशन निकालें किसका, पुलिस का विथ रिस्पेक्ट टू चोर। तो इसका एक्सीलरेशन 0 है और इसका एक्सीलरेशन कितना है 0.5, एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सीलरेशन हमको कितना मिल गया बेटा, -0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, स्क्वायर, सॉरी। तो हमारे पास अब ये आ गया, ठीक। तो अपने पास हमारे पास ये वेलोसिटी भी है, मतलब ये हमारे लिए इनर्शियल वेलोसिटी का काम करेगा, ये हमारे लिए एक्सीलरेशन का काम करेगा। अब अगर पुलिस, इन दोनों के बीच की दूरी भी दी गई है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 मीटर है। जब सब कुछ दिया है तो आपको पता ही है, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। S की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा 200, U की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा 20, T की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 1/2 माइनस होने के कारण ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.5 इंटू T²। कितना आ जाएगा बेटा 200 बराबर, ये कितना हो गया बेटा 20T, और इधर माइनस 0.5 T² बटे में 2। अब इन सब का अगर हम एलसीएम लें, तो कितना हो जाएगा बेटा 200 बराबर 20T। यहाँ अगर हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20T किस में बदल जाएगा बेटा 40T में। किस में बदल जाएगा, 20T आपका कितने में बदल जाएगा 40T में, और ये आपका माइनस हो जाएगा 0.5 T² का T² ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन तो होने वाला है नहीं। अब इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 400 बराबर 40T माइनस 0.5 T²। अब एक काम करो, सबको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा 0.5 को हमने प्लस करना है, T² आ गया, यहाँ कितना हो गया बेटा प्लस 40 हो गया, और इधर आपका प्लस 400 तो है ही है, बराबर कितना हो गया आपका 0, बराबर आपका कितना हो गया बेटा 0। तो अब आपको क्या करना है, जो आप फार्मूला सीधाचार्य वाला याद ही होगा, -b माइनस 40 प्लस माइनस √4AC b² मतलब 40 का स्क्वायर, मतलब सीधे लिख दे रहे 1600 माइनस 4AC माइनस 4 इंटू ए, कितना 4AC करोगे तो कितना आएगा बेटा 800 डिवाइडेड बाई 2A, मतलब 2A करोगे 2A इंटू 1 ये करोगे तो कितना आएगा बेटा, ए की वैल्यू यही है ना, तो 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो -40 प्लस माइनस √800 बटे में 1, इससे 2 मान आएंगे, इससे 2 मानेंगे। 2 मान आने का मतलब क्या है, देखो पहले जब पुलिस और ये चोर के बीच में गैप था, तो पहले इस चोर की जो वेलोसिटी थी वो कम थी, इस चोर की वेलोसिटी कम थी, लेकिन इस पुलिस की वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसने इसको पकड़ लिया, इसने पकड़ लिया। लेकिन चोर की वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है, किसके कारण, लगातार इंक्रीज कर रही थी, किसके कारण तो चोर की जो थी वो एक दूसरे को क्या करते थे, इंक्रीज कर रहे थे लगातार एक दूसरे को, किसके कारण बताइए, किसके कारण एक दूसरे को, वो जो चोर है वो जैसे धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी, जैसे ही पुलिस
इसको क्रॉस किया, चोर की स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और एक समय आएगा कि पुलिस जो है, चोर जो है पुलिस को काम क्रॉस करेगा। मतलब ऐसे सिचुएशन में पुलिस और चोर एक दूसरे को 2 बार क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लिया, इरेज कर। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। एक पुलिस है जिसकी स्पीड फिर से 60 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, और एक चोर है जिसकी स्पीड कितनी है बेटा, 60 मीटर पर सेकंड, इसकी भी स्पीड वही है, लेकिन इसका डायरेक्शन ऑफ जो है वो ऐसे जा रहा है और ये आपका अपोजिट आ रहा है। ठीक, यदि इन दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर की है, ध्यान समझिएगा, यदि इन दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर नहीं, इस बार हम 600 मीटर कर देना। कितना कर दें, 600 मीटर है। तो बताइए चोर और पुलिस कब एक दूसरे से मिलेंगे? चोर और पुलिस एक दूसरे से कब मिलेंगे? सिंपल सा हमने आपको फॉर्मूला बताया था, VC बराबर VP माइनस VC। VP का वैल्यू 60 है माइनस, अब चूंकि इसकी दिशा बदल गई जिसके कारण ये भी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। इसकी दिशा बदल गई इसलिए ये भी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, जिसके कारण कितना हो जाएगा, 60 प्लस माइनस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 60। कितनी होगी बेटा, 120 मीटर प्रति सेकेंड। अब इन दोनों का जो सापेक्ष गति के कारण जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, कितना आएगा बताइए, इतना आएगा। अब ध्यान दीजिए, ठीक, अब अगर हम ध्यान दें तो अब हमारे लिए जो टाइम निकलता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है बेटा, 600, वेलोसिटी कितना है हमारा 120, कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। तो ये दोनों एक दूसरे से कितने देर में मिलेंगे, 5 सेकंड में मिल जाएंगे। ठीक, कुल मिलाकर आपको जो भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया हो उसका सापेक्ष वैल्यू निकालकर आप सॉल्व कर लोगे। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, इरेज करें। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए फिर से हम मान लीजिए फिर से एक पुलिस है जिसकी स्पीड हम मान लेते हैं 60 नहीं, बार 60 दिख रहे, 30 मीटर पर सेकंड रख देते हैं। इस बार हमने इसको एक्सेलरेशन दे देते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। ठीक, और ये एक चोर को पकड़ने वाला है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 300 मीटर है। इन दोनों का डिस्टेंस जो है 300 मीटर है। चोर की स्पीड को हम मान लेते हैं इसी डायरेक्शन में है। चोर की स्पीड है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड, और इसके पास भी एक्सेलरेशन है। कितने का एक्सेलरेशन है मान लीजिए, इसके पास एक्सेलरेशन मान लीजिए 0.5 मीटर या इसको 1 मान लेते हैं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि पुलिस चोर को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। पकड़ पाएगा तो उसको पकड़ने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले हमें वेलोसिटी ऑफ चोर निकालना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम चोर निकालें, ध्यान समझिएगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम चोर निकालें तो कैसे निकलेगा भाई। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, इन दोनों को माइनस करना होगा। मतलब 30 में से हमारा 20 चला जाएगा, डायरेक्शन सेम है, इसके कारण आंसर कितना आ जाएगा हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सेकंड। और एक्सीलरेशन की बात करें तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक, ये सब कुछ हो जाने के बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स मानते हैं हम लोग, 300 मीटर है। अब हमारे पास क्या है बेटा, हमें क्या निकालना है, कब वो पकड़ लेगा। तो ये जो आपको v दिख रहा है दरअसल आपको इसको इनर्शियल वेलोसिटी मानना होता है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको।
ठीक है, चलिए इसको करिए नोट। चलिए एक और प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते, इसी पर पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो आपके पास s बराबर ut प्लस हाफ AT² है। u का मान कितना है बेटा 300, s का मान सॉरी u का मान अपने पास कितना है बेटा 20 प्लस 1/2 a का मान है 1 और t² का मान हमें निकालना है। तो उसी तरह यहाँ 300 हो गया बेटा, यहाँ कितना हो गया बेटा, अच्छा सॉरी यहाँ t नहीं लिखा मैंने, तो ये आपका हो जाएगा 20t और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस t²/2। 300 बराबर दोनों कैल्शियम लोगे तो कितना आएगा बेटा 2, ये हो जाएगा बेटा 40t प्लस t²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आ जाएगा बेटा 600 बराबर 40t प्लस t²। इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा बेटा t² माइन प्लस 40t और ये 600 इधर आया तो कितना हो जाएगा बेटा -600t हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इन दोनों को आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। उसी फार्मूला का यूज़ करिए, सीधाचार्य फार्मूला को। t बराबर क्या होता है बेटा -b, फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a माइनस b कितना बेटा -40 प्लस माइनस √40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4ac मतलब 4 × 1 × 600 कितना हो जाएगा, अपॉन में 2 × 1 अपॉन में 2 × कितना हो जाएगा 1। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आया, यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया बेटा निगेटिव आ गया। वैल्यू निगेटिव आ जाने का मतलब क्या है, -40 प्लस माइनस √ यहाँ पे अब 6 चौके 24 हो जाएगा। 24 करोगे यहाँ टी नहीं रहेगा, 2400 में से अगर 1600 घटाओगे तो -800 आएगा। -800 का रूट में आना, -800 का रूट में आना क्या दर्शाता है, -800 का रूट में आना यह दर्शाता है कि इसका मान इमेजनरी होगा। मतलब अब जो पुलिस है वो इस चोर को कभी पकड़ नहीं पाएगा। ये जो पुलिस है कब पकड़ेगा, कोई इमेजिनेशन हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसा हमने लिया हुआ है, वो इसकी हाइट है 100 मीटर। मान लीजिए इस पे जो जी काम कर रहा है वो आपका 10 मीटर काम कर रहा है। आपने किसी स्पीड u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड से इसको ऊपर की ओर भेजा, तो हमारा क्वेश्चन है वो नीचे कब आएगा। नीचे आने के लिए u का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए था बेटा, नीचे। तो अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा -10। कितना हो जाएगा -10। तो चलो v बराबर -10 हो जाएगा। अब हमें इसका क्या निकालना बेटा, s बराबर क्या होगा बेटा ut प्लस हाफ AT²। s का मान अपने पास है 100, u का मान अपने पास बेटा -10 है, t अपने को निकालना है, प्लस 1/2 g का मान हमने 10 ले लिया है और यहाँ अपना t²। ये आपका हो गया कैंसिल, 5 आ गया। कितना हो गया बेटा 100 बराबर -10t। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बेटा +5t²। ये भी देखिए द्विघात समीकरण बन गया, इसको भी आप कर लेंगे सॉल्व। कितने आसानी से ये प्रश्न आपके हो जाएंगे। तो कुल मिला यह था सापेक्ष गति का एग्जाम्पल 1D मोशन में। अगले वीडियो में हम लोग सापेक्ष मोशन का 2D पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, इसे कर लें नोट।